जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से संडे को 30 नवंबर के दिन 1:24 पे प्रभु जी महाराज जी के पावन चरणों पे अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा रखिएगा प्रभु, और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे सर पे रखिएगा, अपनी मेहर करिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं काफ़ी दिन के बाद गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि मुझे आजकल समय नहीं निकल पाता है शुक्राना करने का, पर गुरुजी भी मुझ पे मेहर करते हैं और बार बार मुझे ऐसे मैसेजेस नहीं भेजते कि बेटा अभी शुक्राना कर। बस तभी होता है जब कभी इमरजेंसी में वो मुझसे शुक्राना करवाते हैं। तो वो भी जानते हैं कि उनकी बेटी हर समय व्यस्त रहती है और प्रभु जी मेहर करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, हमेशा अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आप हमेशा हमें समझते हो, हमारी मजबूरियाँ समझते हो, हमारी तकलीफ़ें समझते हो, कब क्या सही है ये समझते हो, और ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव पिता होने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे प्रभु जी ने पिछले 10 दिन से तकरीबन मुझे रोज़ ही किसी न किसी फंक्शन, किसी पार्टी पे भेज ही रहे हैं और अपनी मेहर हमेशा करते हैं ईश्वर। हमेशा उनका मैसेज आया था कि तेरे को 1 हफ़्ता पूरी खुशियाँ दूंगा, तुझे खूब मनोरंजन रहेगा, और तब से मेरी पार्टीज़ ही नहीं रुक रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एंड कभी पिकनिक आ जाती है, कभी गेट टुगेदर आ जाता है, कभी शादी की पार्टी आ जाती है। तो प्रभु जी का मेहर हमेशा बनी रहे, हमेशा अपनी कृपा ईश्वर करवाते रहे कि वो अकेले बैठने का तो समय ही नहीं देते कि बेटा तू बिल्कुल कुछ मत सोच कि तू अकेली है या नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा तुझे खुश रखता हूँ। शुक्राना मेरे ईश्वर, हमेशा आप अंग-संग हैं और अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा रखिएगा प्रभु। आज सुबह ही जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी तो उससे पहले गुरुजी का मैसेज आया कि उनको आलू के पराठे विद चाय और बटर खाने हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं साग के साथ कुछ और बनाऊंगी, टोडा बनाऊंगी, और फिर गुरुजी का मैसेज एक आया कि मुझे अपनी मर्ज़ी से खिलाती है और मेरी मर्ज़ी का नहीं करती। तो मैंने फ़ौरन आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए और फिर मैंने और गुरुजी ने आलू के पराठे खाए चाय के साथ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब मैंने वो खाए तो मुझे लगा कि हाँ, मैं तो काफ़ी दिन से मिस कर रही थी, ये मैंने नहीं खाया। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जो आप सोचते हो बेस्टेस्ट होता है, तो इसलिए मैं कभी शक नहीं करती। तो जब आपका कोई मैसेज होता है तो उसको फ़ौरन फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ उसमें कुछ ना कुछ भलाई ही छुपी होती है प्रभु। तो अपनी मेहर हमेशा करते रहिएगा और हमेशा अपनी गाइडेंस देते रहिएगा प्रभु। आई जस्ट लव इट कि आप जिस तरह से हर सिचुएशन में पहले ही आगाह कर देते हो। आप ये बता देते हो कि बेटा तुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन सी ड्रेस कहाँ पे पहनो, क्या तुम्हारे पास है, क्या नहीं है, कहाँ से जाना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमेशा एक अंग संग रहने के लिए, एहसास के रूप में, और गाइडेंस देने के लिए, जो हर समय आप साथ साथ में हमेशा देते ही रहते हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, हर समय आपको अपनी बेटी का ध्यान होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये प्रभु जी की मेहर जो है अपनी सब संगत के साथ जो है मैं फ़ील करती हूँ कि बाकी सब भी लोग इस मेहर को प्रभु जी की फ़ील करते हैं। एंड ही इज़ जस्ट ग्रेट एंड ओमनी प्रेजेंट। हर जगह वो मौजूद हैं, हर कण कण में मौजूद हैं। जिसके साथ वो रहना चाहें वो उसी जगह मौजूद हैं। और मैं अकेले होके भी अपने घर में कभी ये फ़ील नहीं करती कि मैं अकेले हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता रहता है कि मेरे गुरुजी हर समय, हर कमरे में मेरे साथ हैं, हर जगह मेरे साथ हैं, और हमेशा मुझे अपना घर भरा भरा सा लगता है एंड पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। इसी घर से पहले मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आया करती थी और मुझे ऐसे लगता था कि किसी ने कुछ कर रखा है,
एंड डर लगता था एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, लेकिन अब ऐसा है कि हर जगह आपकी मेहर दिखती है प्रभु, आपकी खुशबू आती है, आपका एहसास होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज इस सब के लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि आज बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है दिन के कारण। एंड शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, हमेशा अंग संग रहने के लिए और अपनी मेहर करने के लिए। आपके मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। वैसे तो ये रात हो रही है, लेकिन दूसरा दिन शुरू हो गया है गुरु जी। और आज है 30 नवंबर। रात के टाइम हुआ है 12:06, 12:06। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन है रविवार का दिन गुरु जी। रविवार शुरू हो गया है आज से। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना सत्संग भी बाबा हम तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब ऐसा टाइम होता है कि हम सभी कामों से फ्री हों। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का हमारा दिन बहुत अच्छा निकला गुरु जी, यानी कि 29 नवंबर का दिन हमारा बहुत अच्छा निकला, सुकून से और शांति से भरा हुआ था गुरु जी। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने प्यारे गुरुपा को कि हमारे जीवन में उन्होंने जो खुशियों के रंग भरे हैं, उन खुशियों के रंगों के लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दी हुई खुशी का शुक्राना गुरु जी। हर उस पल का शुक्राना जिस पल मैं शांति से और पॉजिटिविटी से भरी हुई थी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे बड़ी जो गिफ्ट होती है लाइफ में, वो होती है शांति से भरा हुआ मन, खुशी से भरा हुआ मन, सुकून से भरा हुआ मन। शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से ही ये संभव होता है बाबा, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, आपकी गाइडेंस हमको मिलती रहती है। आप हमें हमारे मन के द्वारा ही हमें चीज़ों को समझाते हो, सिखाते हो, हमें ज्ञानवान बनाते हो, हमारे मन को सीधा करके रखते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इस बात का मैं अपने प्यारे परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब भी मेरा मन कुछ ऐसा होता है कि कहीं भटक रहा है, तो मेरे बाबा मुझे ऐसी गाइडलाइंस देते हैं कि मेरा मन दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है। मैं बाबा से कुछ बातें कहती हूँ, बाबा मेरी समस्याओं को सुनते हैं। कोई भी अगर कोई समस्या होती है, बाबा मेरी समस्या को सुन के तुरंत उसका समाधान करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु जी का। थैंक यू बाबा, हमारे जीवन में सुकून और शांति भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
मेरे बाबा बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सीखने लायक हैं हम सब के लिए। वो अपने आप ही कराते हो गुरुजी आप। हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहे गुरुजी, यही हम चाहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, हम अपने लिए भी पॉजिटिव रहें, अपने लिए भी अच्छा सोच सकें, अपने मन को हम सकारात्मकता से भरपूर रखें। चाहे कुछ भी हो गुरुजी, हम अपने लिए अच्छा ही सोचें, अच्छे संकल्प करें अपने लिए, अपने मन को इस बात का प्रशिक्षण दें, इस बात की गाइडेंस देते रहें कि हमको अपने जीवन को सुकून से और शांति से कैसे बिताना है, अपने मन को सीधा कैसे रखना है। तो बाबा, सारे संसार में हर जगह जहाँ देखो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का सागर है ये संसार। जब हमारा मन ऐसा होता है कि हम ज्ञान की तरफ दौड़ते हैं तो हमको सब तरफ से ज्ञान मिलता है। जैसी वो कहते हैं ना कि जैसी चाह वैसी राह। हम सभी अपने जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं, और सुकून और शांति का मार्ग सिर्फ ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान कहता है कि सदा अच्छा सोचो, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। औरों के लिए नहीं सोच सकते, लेकिन कम से कम अपने लिए हम अच्छा सोचना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो हम स्वयं होते हैं, जिससे हमको हर रोज़ बातें करनी होती है। खुद से हम खुद ही बातें करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से किस प्रकार की बातें करते हैं। हम अपने आप से अच्छी बातें करते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं हम अपने साथ, वो भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, जैसा हम अपने लिए सोच रखते हैं, फिर वैसी ही सोच औरों की भी होती है। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, अपने लिए अपनी केयर करते हैं, तो फिर हमको वैसी ही चीज़ें इस प्रकृति से मिलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अपनी केयर करना भी, अपने शरीर की केयर करना, क्योंकि ये शरीर बाबा ने बहुत कीमती दिया हुआ है हमको। और शरीर की केयर करने से पहले भी हमको अपने मन की केयर करनी है, अपने मन और बुद्धि की केयर करनी है। हमारा मन एक खेत की तरह है, और हम आत्मा जो इस मन की मालिक हैं, इस खेत में किस प्रकार के बीज बोती हैं। अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे संकल्प रूपी बीज, मतलब हमारे जो थॉट हैं वो हमारी बुद्धि के लिए, हमारे मन के लिए बीज होते हैं।
तो अगर हमने अपने मन को अच्छे बीज खिलाए, अपने मन रूपी धरती कह सकते हैं, ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, अपने मन और बुद्धि में अच्छे बीज डाले संकल्पों के, तो अच्छा फल मिलेगा। हम अपने लिए कैसा सोचते हैं, अपने लिए हम कैसी नज़र रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वही हमारा, ऐसा ही हमारा संसार बनने लगता है। फिर उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कैसे हम अपने आप को, अपने मन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखें। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है और हम जानते हैं कि वो हमारे अंदर कोई अवगुण है, तो हमको उस अवगुण को ना सोचकर उसको परिवर्तन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर फलानी कमी है, यानी कि हमारे अंदर क्रोध है, सपोज़ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, और हम बार बार यही सोचते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो हमारा मन उस संकल्प को कैच कर लेता है कि गुस्सा आता है। लेकिन अगर हम अपने मन को ये संकल्प देंगे कि मेरा मन बहुत शांत रहता है, मुझे शांति प्यारी है, मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है, इस प्रकार के जब हम अपने विचार रखते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि हम सभी को शांति प्यारी होती है, हम सबको शांत रहना अच्छा लगता है, तो हमें जैसा हमको परिस्थिति को बनाना होता है, अगर हम अपने मन और बुद्धि में जैसे बीज बोएंगे वैसा ही परिस्थिति बनती जाती है। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमारे व्यवहार में वो रेडिएट होता है कि हमारा मन शांत है, किसी बात से जल्दी प्रभावित नहीं होता। उसके लिए अपने आप को बहुत अपने आप को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। खुद को स्वीकार करना ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपनी हर बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं अपने आप को, मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो इससे ही एक पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है हमारे मन में। लेकिन अगर हम अपने अवगुण काउंट करते रहेंगे तो वह अवगुण बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने गुणों की काउंटिंग करनी है कि परमात्मा ने हमको क्या क्या गुण दिए हैं। परमात्मा के गुण हमें काउंट करने हैं कि परमात्मा में कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कि परमात्मा दया के सागर हैं, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, परमात्मा शांति के सागर हैं, परमात्मा आनंद के सागर हैं, परमात्मा क्षमा के सागर हैं, परमात्मा सर्वगुणों के सागर हैं, परमात्मा सर्वशक्तियों के सागर हैं। तो इसी प्रकार हम अपने मन और बुद्धि को अपने परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं और उन्हीं गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। इसी को कहते हैं राजयोग। परमात्मा के गुणों को स्मृति में लाना और उन्हीं गुणों को अपने मन रूपी दर्पण में
धारण करना, अपनी आत्मा का श्रृंगार करना। बाबा कहते हैं कि हर रोज़ खुद का श्रृंगार करो। कौन सा श्रृंगार? गुणों का और शक्तियों का श्रृंगार करो। बाबा कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात हम जिस नज़र से अपने आप को देखते हैं वैसा ही हमारी सृष्टि बन जाती है। इसलिए हमको अपने आप को अच्छी नज़र से देखना है। संसार हमको किस नज़र से देखता है वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन प्राइमरी जो बात है, जो बेसिक चीज़ है, वो ये है कि हम खुद अपने आप को किस दृष्टि से देखते हैं, कौन सी नज़र से देखते हैं। परमात्मा ने हमको इतना अच्छा बनाया है, हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और परमात्मा की रचना जो है वो कभी ख़राब नहीं हो सकती। जो भी हमारे अंदर अवगुण आए होते हैं, हमारे अंदर कमी कमज़ोरियाँ आई होती हैं, वो हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से आते हैं, हमारे सराउंडिंग्स की वजह से आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं। पास्ट लाइफ के कर्मा हमारे कैसे हुए रहे हैं, सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं, उन सब के कारण हमारे अंदर कुछ कमी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, संस्कार में कमी आ जाती है। लेकिन यदि हम अपने आप को एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, अपने आप को अच्छा अनुभव कराना शुरू करेंगे, तो हमारे मन में हमारे प्रति, खुद के प्रति अच्छी भावना रहेगी। हमको दूसरे को बदलना है, ये हमारा काम नहीं है। हमको सबसे पहले खुद को बदलना है अपने लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि कहते हैं कि स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। जब हम खुद में परिवर्तन लाते हैं, खुद के संस्कारों में, खुद की भावनाओं में, खुद के संकल्पों में, तो हमारा पूरा संसार परिवर्तित हो जाता है। परमात्मा के अनमोल वचन हम हर रोज़ उनका चिंतन करते हैं। परमात्मा हमको हमेशा यही कहते हैं कि बेटा खुश रहो, खुश रहा करो। तो खुश रहना आजकल जो है, इतनी परिस्थिति लोगों की ऊपर नीचे होती है, तो वो कहते हैं कि कैसे खुश रहें। इतनी सारी आजकल गूगल पे नॉलेज मिलती है हमको कि हाउ टू बी हैप्पी। गूगल पे इतने सारे अफर्मेशंस आते हैं। जितना हम अच्छी चीज़ों को रीड करेंगे, अच्छे अफर्मेशंस को रीड करेंगे, वो हमारे मन में रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने मन को वो रिकॉर्डिंग देनी है। उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। और हमको ये याद रखना है कि परमात्मा ने हमको ये जो अनमोल जीवन दिया है, इसके प्रति हमको सकारात्मक सोच रखनी है। खुद के प्रति सकारात्मक सोच रखनी है, अपने सराउंडिंग्स के प्रति सकारात्मक सोच रखनी है, अपने पास्ट के प्रति सकारात्मक सोच रखनी है। क्योंकि कई बारी इंसान को पास्ट के जो सीन्स होते हैं
वो दुख देते हैं। पास्ट की यादें चाहे अच्छी हो या बुरी, वो पास्ट की यादों को सोचकर भी दुखी हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो अच्छी यादों को सोचकर दुखी हो जाते हैं। तो हमको अपने पास्ट की अच्छी यादों को एक मूवी की तरह देखना है, चाहे अच्छी याद हो चाहे बुरी याद हो। हमारा पूरा जीवन ही एक फिल्म की तरह है और हम अपने जीवन रूपी फिल्म के एक्टर हैं, हीरो हैं। तो जब हम अपने पास्ट के जीवन को पीछे मुड़ के देखते हैं, कहने का मतलब यही है कि बस अपने लिए हमको अच्छा सोचना है, अच्छे विचार करने हैं। हमारे मन में अगर अच्छे विचार होंगे तो हमारा जीवन खुशनुमा बना रहेगा। और हमारे गुरुजी तो हैं ही। हमको बहुत सारी बातें सत्संग से सीखने को मिलती है। हमारे संगत परिवार में सभी आंटियाँ इतना अच्छा सत्संग करती हैं, ज्ञान से भरा हुआ। हर किसी के पास कोई ना कोई नॉलेज है, उनसे नॉलेज सुनने को मिलती है, समझ में आता है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई अनुभव है अपने जीवन का। उनके अनुभवों से हम सीखते हैं। उनके साथ जब सत्संग में बैठते हैं तो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। उनके साथ उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो ये सब भी परमात्मा की हमारे लिए गिफ्ट है एक, कि हमको ऐसी संगत मिली है, ऐसा संगत परिवार गुरुजी ने दिया है जिसमें कि हम ये सब बातें कर सकते हैं। अपनी खुशियों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ हमारे इस संगत परिवार का भी, कि वो हमको भी अच्छी नज़र से देखते हैं। थैंक यू हमारी सभी प्यारी संगत परिवार का, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे गुरुजी को शुक्राना, वो हर रोज़ हमारे सत्संग को एक्सेप्ट करते हैं और शेयर करवाते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आपका हमारे ऊपर बहुत आभार है। मैं शुक्राना करती हूँ हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का, हमारे जिनको हम प्यारे बाबा जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारे सत्संग सुनते हैं। थैंक यू गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर 3:11 पे दिन शनिवार और डेट जो है सैटरडे 29 नवंबर को गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। हर दुख को आराम से कटवाने का शुक्राना। दुख आते हैं, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कैसे वो चले जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी ब्लेसिंग। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं कि गुरु जी कि ये बेटी जो है खुश हो जाती है और उसकी नेगेटिविटी डे बाय डे कम होती जा रही है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है। तुझे खूब शोहरत, इज्जत ते पैसे तेरे पास आने वाले हैं। तेरा वक्त आ गया बेटा। मैंने आज तेरा कल्याण कर दिता। सत्संग जरूर सुनकर आई। चल हुण शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपके आदेश हुआ, आपने करवाया तो सत्संग जरूर होगा। मेरे में तो कहाँ इतनी औकात मेरी कि मैं कुछ अपने आप को कर सकूं। मैंने तो आपको ऑलमोस्ट जो है सरेंडर किया हुआ है। बस जो करवाना है हाथ पकड़ के आपने ही करवाना है। मेरे में कुछ हिम्मत नहीं है गुरु जी, कुछ हिम्मत नहीं है। जो हिम्मत देते हो वही हिम्मत मेरे में है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप हमेशा ही अपनी प्रेजेंस को फील कराते हो। हर पल हर घड़ी जो है आप मेरे साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, बच्चों को ब्लेस करते रहते हो। और क्या चाहिए एक माँ को। मेरे भी आपने कहा बेटा जिन्हों ने तेनू तोड़ा सी रब उन्हों के सामने तेनू बना के दिखावेगा। जी ले जिंदगी। शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। पता नहीं क्या कर्म क्लिक करे थे कि आप हमें मिल गए। पता नहीं ऐसे कैसे, इतनी हमारी तो औकात भी नहीं थी। गुरु जी जितना आप दे रहे हो, जितना प्यार आपने दिया है, वो प्यार जो किसी से नहीं मिला। सबसे यही, जब से माँ बाप गए हैं किसी ने भी नहीं ये कहा कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। सिर्फ आप ही हैं जो ये कहते हैं कि बेटा मैं हूँ, मैं सी तो मैं रवांगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे होते हुए तुझे कोई नहीं जो है किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू मुझको अपना प्यो मानती है तो मेरी ये ख़ास ब्लेसिंग्स को और संगत के साथ भी शेयर कर दे। ज़रूर गुरु जी। शुक्राना। ज़रूर 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 कर दे, वह भी बिना आँख चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी न किसी संगत की किस्मत ज़रूर बदलेगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना।
गुरु जी कहते हैं कि तुझे ही बोल रहा हूँ, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, इसलिए तेरे स्पेशल सत्संग है, तेरे लिए ये स्पेशल सत्संग है। सुन और मेरी ब्लेसिंग्स ले ले। तेरे घर की नकारात्मकता और रिश्तों में सुधार, तेरी सारी परेशानियों को जड़ और तेरे अपनों का, तेरे पति का स्वभाव और तेरे बच्चों में सब मुझे पता है। अब जो है सबका अंत कर रहा हूँ। तेरे दुखों का, तेरे दुख सब मुझे पता है, अब सबका अंत कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। दुख सुख तो दात्या, तेरे कुदरत दे असूल ने, बस तेरे चरना विच मेरी इको अरदास है। जो दुख मिले तो मैनू हिम्मत बख्शी, जे सुख मिले तो मैनू निमरता बख्शी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु गुरु जी। जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुक्राना करती है। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरु सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु जी हर वक्त हर पल अपनिया बेटियां दे अंग संग रहंदे है। गुरु जी ने इन्नियां रहमतां ना मेरे ते बहुत ज़्यादा। गुरु जी जदों भी मैं बाहर किते जांदी हां ना, मैं तां गुरु चरनां दे गुरु दे स्वरूप दे मुरे जा के कहंदी, गुरु जी नाल चलो नाल चलो। जदों भी मैं किते, कल मैं बाहर घूमण गई अपने भैन दे घर, मेरी भैन दा ऑपरेशन होया सी, उत्थे देखण गई। गुरु जी ना बस जिद्दां ही गली तो बाहर निकली इदां ही जिवें गुरु जी नाल 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 मेरे दिली लोब च नाल नाल। गुरु जी इन्ना मैनू दर्शन दिंदे ने। थैंक यू गुरु जी, तुसीं मेरे अंग संग रहण ते शुकराना बाबला। मैनू बहुत वधिया, कल इन्ना वधिया सी, सारियां भैणां कट्ठियां होइयां ते किन्ना वधिया लंगर प्रशाद मिल के बनाया, खाधा, इन्ना आनंद आया ना गुरु जी दा। थैंक यू गुरु जी, मैनू इन्नियां खुशियां देण दा शुकराना। प्रभु दा हर वक्त हर पल जिल्ले भी उन्हां नू कोई दिल च याद करो ना भी ये कम हो जाए, उसी वक्त गुरु जी सारे कारज सारे काम करा देंदे है। मैं तो गुरु जी का थैंक यू और शुकराना करती हाँ। प्रभु मैं तुहाडे चरनां च यही अरदास करदी हाँ, तुसीं हमेशा मेरे बच्चे मेरे परिवार दे अंग संग रहेगा। वैसे तो मैनू पूरा विश्वास है प्रभु साडे नाल 24 घंटे रहिंदे है। गुरु जी तुहाडा थैंक यू, दिल से थैंक यू और शुकराना करदी हाँ। प्रभु इन्नियां रहमतां बख्शण दा शुकराना, इन्नियां उंजलां दूर करन दा शुकराना, मैनू इन्नियां खुशियां देण दा शुकराना। प्रभु मेरी औकात तो वध मैनू देण दा शुकराना। प्रभु मैं तुहाडे चरनां च यही अरदास करदी हाँ। प्रभु मेरे तो गलत कम ना करायो, मैं किसी नू माड़ा ना कहां, मैं किसी दा दिल ना दुखावां। प्रभु मैं ही चाहंदी हाँ बस सारिआं नाल खुश होके रहां, किसी दे प्रति कोई मैड़ी गल ना रखन, ना वो मेरे प्रति रखन ना मैं उन्हां दे प्रति। बस मैं खुश सारिआं दी इज्जत मान सम्मान मैं करा, सारे मेरा इज्जत मान सम्मान और खुशी ना रही है। प्रभु बस किसी ना कोई भी नफरत ना करे, कोई नफरत ना करे, सारे रिश्तियां च मिठास भरन दा शुकराना। प्रभु अपने चरनां दी दासी बना के रखना। प्रभु मैं किसी दा कोई माड़ा ना करा, मैं गौ सेवा करा, पक्षी सेवा करा, डोग सेवा करा। प्रभु मैनू
ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਐਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੋ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, क्षमा ਕਰੋ, क्षमा ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਠੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਠੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗਰਭੋਪਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ, ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਸ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਪ੍ਰਭੂ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਖੇਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ
ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਸਰਬ ਸੰਤੋਖ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਐਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਰੋਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਐਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ क्षमा, ਇਹ ਕੁਲਦੇਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗਣੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ। ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠਹਿਰਿਓ ਮੇਰੇ ਕੁਲਦੇਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠਹਿਰਿਓ। ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ क्षमा 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 ਮੈਂ ਕਰ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਭਵਨ ਅੰਜਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू जय गुरु थैंक जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना है आज का मेरे बाबा आपके चरणों में। 30 नवंबर है, संध्या वेला है, 5:31 हो रहे हैं बाबा। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर शुक्राना शेयर करते हैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के यूट्यूब चैनल पर। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरु जी आपकी टीम को भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कृपा। आज का शुक्राना ये है कि आपने रात जो हमें सपना दिखाया वो बहुत ब्लेस था, और वो सपना हमारे भाई के संदर्भ में आपने हमें दिखाया। आपने हमें दिखाया कि मेरे भाई का शायद वो कोई ड्रीम है, जो सपना है, जो वो चाहते हैं कि वो पूरा हो। तो हमारी संध्या वेले के टाइम पे आपके चरणों में ये अरदास है कि हमारे भैया का वो सपना, वो ड्रीम ज़रूर पूरा कीजिएगा। एक बहन की अरदास सुनिएगा और उनको खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, उनके सारे कष्टों को हरिएगा। उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो वो चाहते हैं कि पूरे हों, और इनमें से वो जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी संदर्भ में उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरा एक ड्रीम ऐसा है, और वो ड्रीम वही था जो उन्होंने मुझसे बोला। तो मैं यही कहूँगी बाबा, मेरे भाई का ये ड्रीम ज़रूर 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 पूरा होगा, ये बहन का विश्वास है, और आप ये करेंगे
क्योंकि बहनों की अरदास तो कभी भी खाली जाती ही नहीं है। आपने मेरी झोली भाइयों के मामले में तो कभी खाली छोड़ी ही नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतने प्यारे-प्यारे भाई-बहन दिए हैं आपने। मेरी बहन पर ना जो इस समय विपदा आई हुई है, उनके ससुर जी की जो तबीयत ख़राब है और दिन पर दिन उनकी ख़राब होती ही जा रही है, 2 ऑपरेशन के बाद भी। उनका व्यवहार भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है बाबा। मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ कि उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए, क्योंकि घर के बड़े हैं और घर के बड़े परेशान हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब है। उनकी जॉइंट फैमिली है बाबा, और मैंने तो अभी तक इतनी प्यारी फैमिली नहीं देखी है। आपने उस फैमिली को बहुत ब्लेस किया हुआ है। हालाँकि वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बेटी मतलब मेरी बहन और उसका बेटा ही आपको मानता है और नाम जाप करता है। स्वरूप नहीं है आपका वहाँ पर वो भोले बाबा की बहुत पूजा करता है भैया मेरा बेटा। तो वो यही कहता है, मम्मा भोले बाबा में ही बड़ी मम्मा भोले बाबा में ही तो गुरुजी हैं और गुरुजी में भोले बाबा हैं। तो जय गुरु जी। उससे इतनी छोटी उम्र में अभी 4 साल का होगा वो जनवरी में, 19 जनवरी को मामा। तो इतने छोटे बच्चों को इतनी सारी समझ देने का भी शुक्राना है। और उसे अपने बाबा आपने इतना प्यार करते हो, वो हर चीज़ में ना वो आपको ही ढूंढता है। यदि उसकी चोट भी लग जाती है तो वो इस उम्र में भी बोलता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और हाथ रब करता है, बोलता है मम्मा मेरा दर्द ठीक हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में, खाना खाते समय, पानी पीते समय भी, कि मीठा जल प्रसाद बना दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा। इतनी समझ तो इन बच्चों में भी नहीं है जो उसके बड़े भाई बहन हैं, तो इतनी समझ उनमें भी डाल दीजिए कि उससे कुछ सीखें। बट ये भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ज़बरदस्ती आपने करने के लिए मना किया है। आप भी बोलते हो कि मैं जिसे अपने तक जोड़ना चाहता हूँ मैं अपने आप कर लेता हूँ, तो शुक्राना बाबा। और मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। क्यों कर रही हूँ ये भी आपको पता है, बट अभी वो काम हुआ नहीं है बाबा। वो काम हो जाए तो फिर मैं भी उसका शुक्राना करूँगी। शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं अभी जब 2 डेढ़ बज रहे थे शायद, तो मैं कपड़े धो रही थी ऊपर। कपड़े धोते-धोते मेरे ऊपर से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गुज़री। और आपने मुझे कल बोला भी था मैसेज में कि मैं आऊँगा का ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में तेरा कोई कष्ट लेकर जाऊँगा। तो बाबा कष्ट आप ले गए। कष्ट तो इनकी तबीयत सही नहीं है बाबा, मैं तो ठीक ही रहती हूँ। और रही थोड़ी बहुत खाँसी वगैरह का, ये तो चलता रहता है। मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी-सी लापरवाही भी कर गई मैं, ठंडे पानी में सारे काम करे, जिसमें कि आपने मुझे डाँट भी दिया उस दिन, कि ठंडे पानी में लगी रहती है सुबह-शाम और अपना ध्यान नहीं रखती है, सबका ध्यान रखती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब अब बस क्या करूँ? जब लगता है कि हाँ, ये काम करना है तो करना है, फिर मैं ये नहीं देखती ठंडा हो रहा है पानी या गर्म हो रहा है। तो खैर ये तो हर घर की कहानी है, सारी बेटियाँ आपकी ऐसी हैं। शुक्राना मालिक, सबका ख़्याल रखते हो आप इस चीज़ का। बेटे के लिए आपने पता नहीं, हाँ, संयुक्त परिवार जी रात ऐसा हुआ, पता नहीं बेटे को क्या हो रहा था, इतना चिड़चिड़ा हो रहा था वो रात, उसने मुझे सोने भी नहीं दिया। रोए भी ना, सोए भी ना, उठे भी ना, बैठे भी ना, ना सोने दे, ना उठने दे। इतना गुस्सा गुरुपा, इतना गुस्सा, इतना कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे उसने 3:30 बजे तक जगा के रखा। संडे था इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोली ज़्यादा, हमने कहा ज़्यादा देर तक सोता रहेगा कोई बात नहीं। संगत जी 3:30 बज गए और मैं ये सोचूं उठूं या सोऊं, क्योंकि ठंडा लग गया था मुझे, मेरी और तबीयत खराब हो गई थी रात सुबह जब मैं उठी। तो अब तो गुरु पाकर प्रसाद चंदन तिलक से काफ़ी हद तक आराम है मुझे भी। ये मुझे ठंड लग गई थी क्योंकि उसने मुझे पूरी रात रिजाई नहीं होने दी बाबा। उसको क्या हो जाता है बार बार, आप मुझे मैसेज भी कर रहे हो कि वो मान नहीं रही है। मैं कैसे मनाऊँ, कैसे समझाऊँ? मेरा तो आपने रिश्ता भी ऐसे ख़त्म करवा दिया कि मैं अगर फ़ोन पे कुछ कह भी दूँ, कुछ बोल भी दूँ तो वो भी चल जाए। आप कुछ कर नहीं रहे हो, मेरा सॉरी बाबा, आपने बोला मैं देख लूँगा। मैं ये नहीं कह रही आप कुछ कर नहीं रहे हो, बट पापा मैं बताऊँ, बहुत तकलीफ़ होती है, उससे ज़्यादा परेशान आप होते हो, क्योंकि आपने बोला ना उस दिन मुझे कि तू अपना ध्यान नहीं रखती है, तू आराम नहीं करती है। मुझे ना अमृत वेला मेरी काफ़ी दिन से छूट रही है पापा। और जब मैं उस दिन रोई आपके पास, आपने तुरंत मैसेज में मुझे ये बोला कि तू परेशान मत हुआ कर, ये मत सोचा कर, सत्संग सुनाया आपने मुझे।
कि तू बार-बार मेरे पास आके रोती है, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, मैं अमृत वेला की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तू इतनी परेशान मत हुआ कर, मैं सब देख रहा हूँ तेरे साथ क्या हो रहा है, तू रात भर सोएगी नहीं, तो अमृत वेला कैसे करेगी? तू जिस समय उठेगी, जिस समय तू पाठ करेगी, वही तेरी अमृत वेला होगी और वो मैं स्वीकार रहा हूँ। और मैं तुझे पल-पल संकेत भी देता हूँ, वो भी मैंने बाबा देखा। कल भी जब मैं काम कर रही थी छत पे, लेटी हुई थी और तब भी मुझे साथ ही चिड़िया दिखाई दी थी और आज भी मैं जब कपड़े धो रही थी, तो मेरे सर के ऊपर से 7 ही कबूतर उड़ के गए थे बाबा। शुक्राना 7 नंबर तो ऐसा हो गया है कि मैं कहीं भी कुछ भी वो होता है तो 7, 7, 7, 7। तो मुझे कल गाड़ी भी 4 नंबर 777 की दिखाई दी। शुक्राना करती हूँ बाबा मालिक। और एक कॉल भी आया था मुझे तो उसमें भी 67777 लास्ट में, बहुत ही अच्छा नंबर था पर आवाज़ पीछे से आई नहीं, पता नहीं किसका कॉल था। तो शुक्राना बाबा, शायद आप ही का था मालिक। चाय के लिए शुक्राना करो जी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत प्यार देते हो बाबा। आज आपने ऊपर की गार्डनिंग जो मैंने छोटे छोटे से गमलों में की हुई है उनकी भी निराई करवाई और एक्स्ट्रा जो पेड़ हो रहे थे उनकी भी कटिंग वटिंग करा के बहुत अच्छे से ऊपर का पोर्शन क्लीन करवाया, साफ करवाया। गमलों का भी आपने वो किया और जो गमले टूटे हुए हैं वो मैं चेंज करूँगी बाबा। मैं कल जाऊँगी, आपने बोला है कि टूटे फूटे गमले फेंको उठाकर, ये सही नहीं होते हैं। तो मैं कल लेकर आऊँ, मैं नहीं लाऊँगी, आप लेकर आना मेरे साथ, मुझे लेकर चलना और आप दिलवा के लाना। आपने बोला है शमी का पौधा भी लाना है, तो बाबा कल मंडे भी है, अच्छा दिन है, आपका दिन है तो कल ही दिला लाना। और एक चीज़ बोली आपने मुझे ध्यान नहीं आ रही है, वो भी लेकर आनी है। तो कल बाबा दोनों तीनों चीज़ें याद दिलाना और मुझे बता देना किस टाइम चलना, लेके चलना। और आज आपने बालों की केयर करवाई, संगत परिवार से आज बाबा ने करवाया। एलोवेरा काट के रखा हुआ था घर में, बहुत सारा एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने। तो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली मैं सर्दियों में ही यूज़ हो पाता है क्योंकि धूप में बैठना होता है तो तभी हो जाता है। तो वहीं एलोवेरा काटा, सिर में लगा लिया काट के। लेकिन आज बाबा ने पैक बनवाया। पैक कैसे बनवाया? एलोवेरा का पूरा पल्प निकलवा के छोटे वाले जार में डलवाया, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डलवाए बाबा ने, आधा नींबू निचड़वाया और एक अंडा जो कि मैं लगाती हूँ और वो भी डलवाया। बहुत एकदम पेस्ट बनवाया जो बिल्कुल मलाईदार हो गया था। वो मैंने आज सिर में लगाया, 2 घंटे लगा के रखा और उसके बाद मैंने वॉश किया। मेरे बाल इतने गजब के हो गए। फिर मैंने तेल लगाया, मालिश की है सिर की बहुत अच्छे से, ऑयलिंग की है। फिर कल मैं शैम्पू करूँगी। तो मेरा आज सिर की ट्रीटमेंट हुई है। अभी कुछ दिन पहले पापा ने मैनीक्योर करवाया घर में ही। घर की ही चीज़ों से मेरे पैर बहुत अच्छे हो गए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से और क्लीन क्लीन से, क्योंकि मैं बहुत आलस कर जाती हूँ, जल्दी जल्दी होते हैं सारे काम। और बाबा ने मुझे फेस पैक भी बनवा के रखवाया है, जेल एलोवेरा जेल वाला। तो आज मैं नहीं, कल लगाऊंगी, आज तो मैं लगाऊंगी, बहुत थक गई, बहुत काम हो गए। तो शुक्राना बाबा, आपने बोला अपनी केयर किया करो, स्किन की केयर किया करो, बालों की केयर किया करो, और जो काम करने में मुझे 10 बार सोचना पड़ता है फटाफट करवा देते हो, पता भी नहीं चला संगत जी कब क्या चीज़ कैसे कैसे हो गई। बाबा ने आज सारे काम करवा दिए। तो इतने प्यारे पापा हमारी लाइफ में है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मालिश, जब मैं ऑयल की मालिश कर रही थी ना, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी और मैंने बाबा से बोला बाबा बहुत दिन हो गए मम्मी के हाथों की मालिश नहीं हुई सर में, और बहुत दिन नहीं, साल हो गए हैं करती ही नहीं है मम्मी, क्योंकि जाना ही नहीं हो पाता है ज़्यादा दिन के लिए। तो मैंने कहा आज मुझे फील करा दो जैसे मम्मा मालिश करते हैं। मैंने आइज़ बंद करी, मंत्र जाप किया और मैं अपने हाथों को जैसे करी ना, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी मम्मा मालिश कर रही है। तो शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे मम्मी की मालिश का एहसास कराया। फील हो रहा था कि आप वही उसी टाइप करवा रहे हो मेरी फिंगर जैसे मम्मी करती हैं। और मेरे हाथ भी नहीं दुखे बहुत देर तक, आधे पौन घंटा तक मेरी सिर की मसाज हुई बढ़िया करके, ऑयलिंग हुई बाबा। और फिर मैंने खुद करके चोटी करी जैसे मैं करती हूँ। तो शुक्राना बाबा, क्योंकि मुझे ना बाल लंबे बहुत पसंद है और मैं उसी के चक्कर में
अपने बालों की केयर करनी मैंने शुरू करवाई है। तो शुक्राना 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 बाबा। खाने पीने के लिए भी बाबा ने बोला है कम, तब चीनी छोड़ दो दोबारा से, मैंने शुरू कर दी थी बाबा। और चावल भी मैंने शुरू कर दिए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, दोनों ही चीज़ छोड़ दी। और उसके लिए शक्कर की चाय में थोड़ा सा मुझे वो हो रहा था, तो मैंने नई शक्कर मंगवा ली है बाबा, क्योंकि उसमें कुछ कीड़ा सा था, पता नहीं क्या था, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने फिर उसके बाद शक्कर वो पी नहीं, वो मैंने फेंक दी। फिर मैंने नई शक्कर मंगवाई बाबा, अब मैं उसी का मैं उसकी चाय बनाती हूँ। आज आपका सत्संग है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और आराम से बैठूँगी, सारा सत्संग अटेंड करूँगी बाबा आपका। शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगी। तो उन सब ब्लेसिंग्स का बहुत शुक्राना बाबा। कल बच्चों को शॉपिंग भी करवाई और वहाँ भी अपना प्यार बरसा दिया। वहाँ भी मेरे ख्याल से 2500 की शॉपिंग करवाई है, यानी कि 7 नंबर। शुक्राना। कल बच्चे अपना बहुत सारा सामान लेके आए पापा के साथ जाके, और कल बाबा ने गोलगप्पे भिजवाए, मतलब लेके आए बाबा बच्चों के साथ। लेकिन हुआ ये कि गोलगप्पों की पन्नी मेरे हाथ से छूट गई और सारा गोलगप्पों का पानी अ, मेज पे बिखर गया। वो मेज से बिखर के नीचे आया। कल गोलगप्पों के पानी जो बिखरा वो पता नहीं, मैं बस बच्चों को देखती रही, बच्चे मेरा मुंह देखते रहे और मैं उनसे सॉरी बोलती रही। मुझे पता ही नहीं चला पन्नी मेरे हाथ से कब छूट गई और वो सारा गोलगप्पों का पानी गिर गया। कल थोड़ा सा बचा था पन्नी में जो भी रहा होगा, तो वो फिर इसके पापा ने उठा के रखा, फिर मैंने सारे साफ करा। मन में एक ही विचार आया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा जो इस तरह बाबा सफाई, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ आती है ना, पहले बाबा को दिखाई जाती है, मतलब उनके सामने रखी जाती है, ब्लेस करवाया जाता है, उसके बाद वो चीज़ खाई जाती है। तो कल ऐसा ही हुआ और बाबा ने उस तरह सफाई करवाई बहुत अच्छे से। पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाया होगा। आज सारे वॉशरूम, जैसे बाबा ने बोले हैं कि संडे के संडे वॉशरूम, वैसे तो सब डेली करते हैं, पर अच्छे से जो क्लीन करवाते हैं, जैसे टाइलें वगैरह सब साफ करवाते हैं, वो संडे के संडे बाबा ने बोल रखा है। तो आज बाबा ने तीनों के तीनों बाथरूम सारे साफ करवाए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक के। तो शुक्राना बाबा मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आज बहुत काम करवाया है आपने अपनी बेटी को, और सबसे बड़ी बात थकावट नहीं हो रही है। नहीं, मैं बहुत थक जाती हूँ थोड़ा सा काम करके भी। तो इतना ब्लेस करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। और घर के आगे से फिर बटरफ्लाई की बाबा एक छोटू सी, तो येलो सी कलर की थी। शुक्राना मेरे मालिक, कितना प्यार देने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। हर सांस का, हर धड़कन का, हर पल का, हर क्षण का, हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ परफेक्ट रखने का भी शुक्राना। अच्छा खिलाने पिलाने का भी शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना आशीष हम सब पे रखना, अपनी कृपा दृष्टि रखना, ऐसे ही प्यार बरसाते रहना और ऐसे ही सत्संग करवाते रहना। सत्संग कराने का भी शुक्राना मालिक। हमारे विपिन भैया, भाभी, बाबू और उनकी टीम को खूब ब्लेस कीजिएगा, उनको हर बुरी नज़र से बचाइएगा, और हमारे संगत परिवार को भी। तो शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी। आज नवंबर की 30 तारीख है और आज है संडे। कल 29 तारीख थी और सैटरडे था, और गुरु जी ने एक दो बार डिफरेंट सत्संग में ये भी बताया कि ये सैटरडे बहुत भारी है तुम सब पर। तो मैंने एक्चुअली जब मैं सुबह उठी और मैं बैकयार्ड में गई तो एक ब्राउन कलर की तितली विद ब्लैक lines on it was lying dead near the door. तो मेरे को तभी लगा, मैंने कहा ये गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है हमारा। फिर मैंने जब सत्संग पढ़ने शुरू किए तो देखा कि वाकई गुरुजी was telling us कि ये सैटरडे बहुत भारी है, थोड़ा संभल के रहो। So that's how it was. But शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपके होते हुए मेरे को कभी इन चीज़ों की चिंता नहीं हुई कि कष्ट भारी है या दिन भारी है,
क्योंकि मैंने देखा आप बहुत प्यार से इन चीज़ों को संभाल लेते हैं, आइदर अपने ऊपर लेके वो कष्ट या तितली वगैरह या कुछ ऐसे करके, विच इज़ रियली क्रेडिटेबल। और हम आपका शुक्राना तहे दिल से करते हैं इन सब चीज़ों के लिए दाता। सो अभी मैंने सुबह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे शुक्राना सत्संग करना है अमृत वेले का, लेकिन अमृत वेला भी निकला, फिर ब्रेकफास्ट टाइम आ गया, फिर करते कराते अब ये टाइम आ गया है। तो मैंने कहा इससे पहले कि बिल्कुल ही मतलब कि टाइम निकल जाए, ये दिन ख़त्म हो जाए, मैं अपने प्रभु का शुक्राना तो कर दूं महाराज। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में एक्चुअली मैं अपनी हाज़िरी लगाने आई हूँ शुक्राना की। वैसे तो ऐसा एज सच मैं कुछ आई कांट पॉइंट आउट कोई चमत्कार, पर मैंने ये तितली वाला बताया है। पर अदरवाइज ऑल्सो आई फील कोई चमत्कार हो ना हो, वी हैव सो मच टू ओ टू यू। इतना आप केयर करते हो कि इतने करोड़ों लोग होने के बावजूद आप एक एक इंसान को उसकी चीज़ें देखनी, परखनी, करनी, दिस इज़ अ हर्कुलियन टास्क, और ये आप ही कर सकते हो महाराज। सो आपको तो बैठे बैठाए भी शुक्राना करते रहें तो वो भी कम है। सो बट मैं अंतरात्मा से आपका शुक्राना करती हूँ महाराज, आपने बहुत बचाया हुआ हमें, स्पेशली मेरे बेटे। आजकल की तो हवा ऐसी चली है, पीपल वांट टू फिनिश द फुल फैमिली फॉर व्हाट? 4 पैसों के लिए ना, और वो भी पता नहीं मिलने नहीं मिलने। सो एनीवे, अपनी अपनी थिंकिंग है। सो प्रभु, आपका शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे फिर से विदा लेती हूँ, और होपफुली आई शुड बी एबल टू गेट इन टच विद यू शाम के समय। लेट मी सी। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय हो महाराज।